हेलो दोस्तों, क्विक रिवीजन चैनल में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं जो कि आपके असेसमेंट 12 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, स्क्रीन पर इमेज देखें। आप सेल B2 में टेक्स्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं। 7% टेक्स्ट कैलकुलेट करने के लिए आपके सेल B2 में कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको चार ऑप्शन दिए हैं, ए, बी, सी और डी। इनमें ए, बी और सी तीनों ही फॉर्मूले सही हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑल ऑफ द अबव। अगला प्रश्न लेते हैं, एक्सेल 2003, 2007, 2010 का फाइल एक्सटेंशन नेम क्या होता है। तो ऑप्शंस ए, बी, सी और डी में से इसका ऑप्शन डी सही है, यानी कि आपके एक्सटेंशन नेम XLS, XLSX और XLSX ये सही है। अगला प्रश्न लेते हैं, एक वर्कशीट में रो तथा कॉलम के टाइटल को होल्ड करने हेतु कौन से ऑप्शन का प्रयोग होता है। ऑप्शंस हैं ए, होल्ड टाइटल कमांड, बी, स्प्लिट कमांड, सी, फ्रिज पेंस कमांड और डी, उन फ्रिज पेंस कमांड। तो इसका सही उत्तर है फ्रिज पेंस कमांड। अगला प्रश्न लेते हैं, एक्सेल में शॉर्ट ऑप्शन किस मेन्यू या टैब में होती है। ऑप्शंस हैं ए, टूल, बी, डाटा, सी, फॉर्मेट और डी, एडिट। तो इसका सही उत्तर है डाटा। शॉर्ट ऑप्शंस डाटा मेन्यू में या टैब में होता है। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल टूल में से कौन सा टूल एक अंतिम परिणाम से किसी अज्ञात वैल्यू की गणना करने के लिए काम आता है। तो ऑप्शंस हैं ए, कस्टम फिल्टर फंक्शन, बी, गोल सीक, सी, बूलियन ऑपरेटर और डी, पिवोट टेबल। तो इसका सही उत्तर है गोल सीक। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल में एक टेबल है जिसमें 0 से 10 तक अंक हैं। अगर आपको उस टेबल में 5 से बड़ी संख्याओं का योग करना है अर्थात जोड़ना है, तो निम्न में से कौन सा फॉर्मूला उपयुक्त रहेगा। तो दोस्तों, आपके पास चार ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। इनमें से यदि आप देखें तो हमें इस प्रश्न में 5 से बड़ी संख्याओं का योग करना है और केवल सी ऑप्शन ऐसा है जिसमें ग्रेटर देन 5 लिखा हुआ है। तो इसका सही उत्तर है इक्वल टू सम इफ A2 कॉलन A8 कॉमा ग्रेटर देन 5। तो इसका सही उत्तर है सी। अगला प्रश्न है, एक कॉलम में C2 से C7 तक औसत निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला उपयुक्त है। दोस्तों, आप यहाँ चार ऑप्शन देख रहे हैं ए, बी, सी, डी। यहाँ पर सेकंड जो है बी ऑप्शन इक्वल टू एवरेज C2 कॉलन C7, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न लेते हैं, कौन सा चार्ट समय के बढ़ते मान के साथ रुझान को आदर्श रूप में दिखाता है जो नियमित समय अंतराल हॉरिजॉन्टल या एक्स पर प्लॉट किए जाते हैं। तो ऑप्शंस हैं ए, कॉलम चार्ट, बी, पाई चार्ट, सी, रो चार्ट और डी, लाइन चार्ट। तो इसका सही उत्तर है लाइन चार्ट। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है ए, स्प्रेडशीट, बी, साधारण पेपर, सी, वर्कशीट और डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है स्प्रेडशीट। अगला प्रश्न है, स्क्रीन पर इमेज देखें। आप पंक्ति संख्या खोजना चाहते हैं। उपरोक्त सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए इसके लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला प्रयोग करेंगे। तो आपके चार ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। तो इसका सही उत्तर है इक्वल टू सेल ब्रैकेट रो कॉमा C2 ब्रैकेट क्लोज। तो डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न लेते हैं, स्क्रीन पर इमेज देखें। आप कम से कम उम्र की गणना करना चाहते हैं। उपरोक्त सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए इसके लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला प्रयोग करेंगे। दोस्तों, इसका सही उत्तर है मिनिमम ब्रैकेट C2 कॉलन C7 ब्रैकेट क्लोज्ड। तो इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, किसी पंक्ति तथा कॉलम के प्रतिच्छेदन को कहते हैं। ऑप्शंस हैं ए, वर्कशीट, बी, सेल एड्रेस, सी, सेल और डी, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सेल। अगला प्रश्न लेते हैं, एक्सेल में जहां पॉइंटर उपस्थित है वह सेल कहलाता है। ऑप्शंस हैं
A1, B करंट सेल, C एक्टिव सेल और D डीएक्टिव सेल। तो इसका सही उत्तर है एक्टिव सेल। अगला प्रश्न है, स्क्रीन पर इमेज देखें। अगर आप सेल F15 में फॉर्मूला इक्वल टू सम E3 कोलॉन E14 कॉपी करते हैं तो क्या होता है। तो देखिए, यदि हम इस फॉर्मूले को F15 में कॉपी करेंगे तो यहाँ पर जो सेल नंबर दिखाया जाएगा वो हमें F3 और F14 लेना होगा। तो इन चारों ऑप्शंस में से सही उत्तर है इक्वल टू सम ब्रैकेट F3 कोलॉन F14 ब्रैकेट क्लोज्ड। अगला प्रश्न है, स्क्रीन पर इमेज देखें। सेल C2 के मान को 2 दशमलव बिंदु तक परिवर्तित करना चाहते हैं। इस परिणाम के लिए आप सेल D2 में कौन सा सबसे उपयुक्त फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है इक्वल टू राउंड ब्रैकेट C2 कॉमा 2 ब्रैकेट क्लोज्ड, यानी कि इसका उत्तर C सही है। अगला प्रश्न है, किसी सेल एंट्री के लिए दिया गया कमेंट स्क्रीन पर क्या दिखाता है। ऑप्शंस हैं A कमेंट, B इंडिकेटर, C पिक्चर और D कुछ नहीं। तो इसका सही उत्तर है इंडिकेटर। किसी सेल एंट्री के लिए दिया गया कमेंट स्क्रीन पर इंडिकेटर को दिखाता है। अगला प्रश्न है, रो को छिपाने के लिए कौन कौन सी कमांड होती हैं। ऑप्शंस हैं A हाइड, B हाइड रो, C रो और D इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है हाइड रो। अगला प्रश्न है, स्क्रीन पर इमेज देखें। अपेक्षित परिणाम के लिए आप सेल C2 में कौन सा सबसे उपयुक्त फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो आपके चार ऑप्शंस में से सही उत्तर है C इक्वल टू राइट ब्रैकेट B2 कॉमा 5 ब्रैकेट क्लोज्ड। अगला प्रश्न है, स्क्रीन पर इमेज देखें। हिंदी और अंग्रेजी में 30 या 30 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र को खोजना चाहते हैं। उपरोक्त सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए इसके लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला प्रयोग करेंगे। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमें 30 या 30 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले हिंदी और अंग्रेजी के विद्यार्थियों को खोजना है। तो इसका सही उत्तर होगा इक्वल टू एंड ब्रैकेट C2 ग्रेटर देन इक्वल टू 30 कॉमा D2 ग्रेटर देन इक्वल टू 30 ब्रैकेट क्लोज्ड, यानी कि B आंसर इसका सही है। अगला प्रश्न है, स्क्रीन पर इमेज देखें। अपेक्षित परिणाम के लिए आप सेल C2 में कौन सा सबसे उपयुक्त फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है C इक्वल टू लेफ्ट ब्रैकेट B2 कॉमा 5 ब्रैकेट क्लोज्ड। अगला प्रश्न है, एक्सेल वर्कबुक निम्न में से किन संयोजन से बनती है। ऑप्शन है A वर्कबुक, B वर्कशीट, C चार्ट और D वर्कशीट और चार्ट। तो इसका सही उत्तर है वर्कशीट और चार्ट। एक्सेल वर्कबुक वर्कशीट और चार्ट के संयोजन से बनती है। अगला प्रश्न है, स्क्रीन पर इमेज देखें। अगर आप फॉर्मूला इक्वल टू $B3 सेल F15 में कॉपी करते हैं तो क्या होता है, रिजल्ट होगा। तो दोस्तों, इसका ऑप्शंस हैं A 100, B 200, C 101 और D 99। तो इसका सही उत्तर है 100। अगला प्रश्न है, स्क्रीन पर इमेज देखें। अपेक्षित परिणाम के लिए आप C स्तंभ में कौन सा सबसे उपयुक्त फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों चारों ऑप्शंस में से जो सही उत्तर है वो है D इक्वल प्रॉपर ब्रैकेट B2 ब्रैकेट क्लोज्ड। तो इसका D उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, स्क्रीन पर इमेज देखें। आप अधिकतम आयु की गणना करना चाहते हैं। उपरोक्त सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए इसके लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों चारों ऑप्शंस में से इसका सही उत्तर है D, जो कि है इक्वल टू मैक्स यानी मैक्सिमम ब्रैकेट ओपन C2 कोलॉन C7 ब्रैकेट क्लोज्ड। अगला प्रश्न लेते हैं, स्क्रीन पर इमेज देखें। आप सिर्फ 0 से बड़ी संख्या ही जोड़ना चाहते हैं। उपरोक्त सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए इसके लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों चार ऑप्शंस में से जो इसका सही उत्तर है वो है आंसर C इक्वल टू सम ब्रैकेट A2 कोलॉन A8 कॉमा ग्रेटर देन 0 ब्रैकेट क्लोज्ड। अगला प्रश्न लेते हैं,
स्क्रीन पर इमेज देखें। ऑप्शन का प्रयोग करके आप इस रेफरेंस इमेज में दिखाया गया डायग्राम बना सकते हैं। ऑप्शन है ए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में उपलब्ध स्पाइक लाइंस ऑप्शन, बी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में उपलब्ध स्लाइसर ऑप्शन। तो इसका सही उत्तर है बी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में उपलब्ध स्लाइसर ऑप्शन। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर इमेज देखें। अक्षर की गिनती के लिए आप सी स्तंभ में सबसे उपयुक्त फॉर्मूला लगा सकते हैं। 4 ऑप्शन है, उनमें से ऑप्शन बी सही है, जो कि है इक्वल टू LEN ब्रैकेट B2 ब्रैकेट क्लोज्ड। दोस्तों अगला प्रश्न है चार्ट बनाने के लिए किस मेन्यू का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है ए फाइल, बी न्यू, सी इंसर्ट, डी चार्ट। तो इसका सही उत्तर है इंसर्ट, यानी कि चार्ट बनाने के लिए हम इंसर्ट मेन्यू का उपयोग करते हैं। दोस्तों ये कुछ प्रश्न थे आपके। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय।